हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं टॉरस आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 3 कार्ड आ गए, चलो। ओके, फर्स्ट वी हैव 3 आए, 4 आए आई थिंक। फर्स्ट वी हैव सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। तो कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता पूरा का पूरा फैमिली के लिए है, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए आप बहुत अवेलेबल रहने वाले हैं। उनकी ज़्यादा आपको इस हफ्ते में जो है ना, उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन रहेगी। और आपके लव्ड वंस बहुत सेफ हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी चिंता ज़्यादा ना करें, ठीक है। ये एनर्जी है। फैमिली मैटर्स यहाँ पर भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो जाए, फैमिली आपके लिए अक्टूबर मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अक्टूबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं ये रहने वाला है कि हाँ भाई, फैमिली बहुत मैटर करेगी आपके लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर पूरा ही फैमिली के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देन वी हैव माउंटेन, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सो माउंटेन रोड यहाँ पर आई थिंक जब मैं पहले शफल कर रही थी तब भी गिरा था, और अभी 4 कार्ड्स के बीच में भी आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माउंटेन्स हैं, मतलब टैरो में अगर माउंटेन की बात की जाए, हर्डल ऑब्स्टिकल की बात करता है। अगर आप हर्डल ऑब्स्टिकल भी फेस कर रहे हो ना, तब भी ये सारी चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ ही ले जा रही हैं। क्योंकि जब तक लोगों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं आता, मुश्किलें नहीं आती, तो लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं और अपना जो चल रहा है चलाते रहते हैं लाइफ में, है ना। बट अभी ऐसा है कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स लाइफ में आए हैं। कहीं ना कहीं आपको उनमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और जो कि आपको सक्सेस की तरफ ही ले जा रहे हैं। इस हफ्ते में कोई ऑब्स्टिकल आता है, इस हफ्ते में कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या ये काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। उनको आप हैंडल कर लोगे बहुत अच्छे से और सक्सेसफुल आउटकम आएगा आपका, ठीक है। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये नहीं कि बहुत इजीली सक्सेस मिल जाएगी। आपने हार्डवर्क किया है, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से काम कर रहे हो, क्योंकि आंट यहाँ दिखाई गई है और आपको पता है इसके लिए। तो मतलब हर कोई कहता है कि मेहनत सीखो, तो है ना, चींटी कितनी मेहनत करती है। तो ये है कि मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी, वो कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे प्लेट में आ जाएगी सक्सेस आपके लिए, नहीं। आपको उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कर चुके हो तो रिजल्ट के लिए आप बेफिक्र रहो, क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। ये मुझे एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे कैमरा ठीक करना है थोड़ा एक बार। टॉरस, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। टॉरस, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या रहने वाली है आपके लिए। फर्टिलिटी, वाटरमेलन की एनर्जी है यहाँ पर इस हफ्ते में। मैंने आई थिंक पहले भी बोला था कि पास्ट में कुछ कर्म किए हैं, कुछ अच्छा काम किया है, उसका रिजल्ट मिलेगा, ये बात बोला था। अभी भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं कुछ तो आपने, कहते हैं ना, सीड सोर किया था यहाँ पर, और वो अब आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फेम की भी एनर्जी दिख रही है, रेपुटेशन की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। कोई ना कोई पोजीशन, पोस्ट, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि ये लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एजुकेशन इस हफ्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट रहे, ठीक है। और आप कुछ नया अपने आप को एनरोल करो किसी नए कोर्स में, ये ऊर्जा दिख रही है। फर्टिलिटी ये भी बताता है कि आप बहुत हद तक इस हफ्ते में बहुत फर्टाइल हैं। अगर आप कंसीविंग चाह रहे हैं तो गुड इनफ, बट अगर नहीं चाह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। बट किसी तो नई चीज़ की आप शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इन योर स्टडी, इन योर करियर। और यहाँ पर मुझे एजुकेशन रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि है ऐसा, ठीक है। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। बट आप बहुत ही, मतलब हो सकता है आपके अंदर ही आप चेंजेस ला रहे हो, बहुत पंचुअल होना, और अपने सक्सेस के लिए ना, एक ऐसा कहते हैं जैसे शेर, क्या है, शेर एकदम से नहीं दहाड़ता, शेर तब दहाड़ता है जब वो शिकार कर लेता है। तो मतलब आप टकटकी
टकटकी लगाए बैठे हो कि कहाँ से कुछ बने बात और आप फिर बताओ लोगों को कि आप क्या हो। अभी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। अभी अपने स्किल्स को और इनहेंस कर रहे हो और अपग्रेड कर रहे हो। जैसे मैंने कहा भी है कि आप लर्निंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, है ना। आने वाला हफ्ता टॉरस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? फन, फ्लेमिंगो। ओके, सो इस हफ्ते में जहाँ पर आपके लिए आपका काम, करियर, आपकी पोजीशन, आपकी रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ही आपके लिए आपका फन एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं इस हफ्ते में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ नए दोस्त बना रहे हो, कुछ नए लोगों से इंट्रैक्शन चल रही है आपकी, ठीक है। फन यहाँ पर भी बताता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत हील कर रहे हो। इनर चाइल्ड मतलब कहते हैं ना, बचपन में जो चीज़ें अच्छी लगती थी, मान लो बचपन में आपको कलरिंग करना अच्छा लगता था, बचपन में आपको सी सॉ अच्छा लगता था, बचपन में आपको हो सकता है मूवीज़ देखना पसंद था, कार्टून मूवीज़, तो अब वो इस हफ्ते में वो कर रहे हो, जिससे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला भी है कि मुझे फर्टिलिटी की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है आप उस वजह से खुश हो क्योंकि आप कंसीव कर रहे हो। कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ये बात टॉरस, ठीक है। बट परिवार बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनके साथ फन एक्टिविटीज़ वगैरह करते हुए आप नज़र आ रहे हो मुझे इस हफ्ते में। ओके ओके, आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है टॉरस? पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? मुझे फन एनर्जी से भी दिख रहा है कि आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या पिकनिक वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए टॉरस? पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए? पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है आने वाले हफ्ते में टॉरस? वी हैव द 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ बताता है पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं। पर्सन को देखो, जैसे अचीवमेंट्स होती है ना, लोग बड़ा शोशा करते हैं, अरे मैंने ये हासिल किया लाइफ में, मैंने वो हासिल किया लाइफ में। ऐसी पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, ठीक है। सो वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत हैप्पी भी फील करते हैं। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि वो इंसान को डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, रीयूनाइट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत होपफुल हैं चीज़ें अच्छी होंगी, उनकी विश है आपसे मैरिज होना, उनकी विश है आपसे रीयूनाइट होना, उनकी विश है आपके साथ कहीं ना कहीं जो है एक फैमिली बनाना। ये एनर्जी नज़र आ रही है। इस इंसान का एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक होता है ना कि अपनी ही मतलब कुछ कर नहीं रहा है वो इंसान, बैठे बैठे सोच रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं, बट उनके अंदर की इच्छा ये है कि ये बन जाए आप लोगों के साथ, मतलब आप दोनों के बीच में ये रिश्ता बन जाए, ठीक है। टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं आने वाले हफ्ते में? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी यहाँ पर बता दिया था आपको, कुछ करना ज़्यादा नहीं है, सोच विचार ज़्यादा, वो इसी कार्ड से पता लग गया था। बाकी ज़्यादा अगर आप साथ में ही हो तो ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव नज़र नहीं आएंगे, बट हाँ ये ज़रूर दिखेगा कि उनको लगेगा आपकी तरफ से इनिशिएट्स रहते रहें, आप उस इंसान के साथ बेहतर रिश्ता बनाए रखो, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर सिंगल्स टॉरस। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? टॉरस सिंगल्स जो भी हैं, कैसा है आने वाला हफ्ता? पेज ऑफ पेंटिकल। समवन न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई ना कोई नया आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो अभी तो पेज की एनर्जी में है, बट आगे जाकर ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में भी आएंगे, किंग की एनर्जी में भी आएंगे। बट पेजेस ये बताते हैं कि कोई इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ में, मैं बोलूँगी एज अ इन्वेस्टमेंट ही आ रहा है। वो इंसान आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना ही चाह रहा है। एज अ इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपको अभी ऐसा लगेगा कि वो आपका अच्छा फ्रेंड है, चाहे वो आपके लिए रिलेशनशिप वाइज कहीं पर भी जाए रिश्ता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान कभी छोड़ेंगे नहीं आपको, कभी आपकी लाइफ से जाएंगे नहीं, क्योंकि एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक ऐसे इंसान है जिसपे रिलाई किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है ये पेंटिकल की आई है। पेंटिकल थोड़ी सी क्लिंगी एनर्जी भी हो जाती है। हो सकता है, देखो किस मोड़ पे जाएगा रिश्ता मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट ये देख रही हूँ कि कोई इंसान आ रहा है जो बहुत प्रॉमिसिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अर्थ एलिमेंट वाले लोग होते हैं ना, ये जल्दी से लोगों को छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आएंगे तो सही, आपके लाइफ में फ्रेंडशिप भी होगी, रिश्ता भी अच्छा बनेगा, किंग तक भी जाएगी। जैसे पेंटिक अभी पेज तक आए हो, फिर नाइट, क्वीन, किंग, यहाँ तक भी रिश्ता जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉमिसिंग रहेगा रिश्ता आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर। हो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप ही के परिवार से या आप ही के कोई जानकार हैं जो अभी आपके फ्रेंड है, बट वो आपको रिलेशनशिप के लिए ऑफर करें, कुछ ऐसा है, कोई आपको जानता है स्पेशली, ओके। नाउ द कार्ड इज फॉर कार्ड इज फॉर करियर। टॉरस आपके लिए
करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में? टॉरस, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? टॉरस वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत ज़्यादा बिजी हो आप, ऐसा हो सकता है कि आपको ये लगे कि सब कुछ आप ही के ऊपर जो है ना, जैसे होता है ना कि कंपनी कई बार क्या करती है ना कि अरे वो इंसान जॉब छोड़ के चला गया, अब उसकी ड्यूटी भी आप करो। तो ऐसा हो सकता है आपको काम मिले बहुत सारा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी चीज़ पर ना गिव अप नहीं कर रहे हो, और मैं कहूँगी करो भी मत। अगर आप अकेले भी हो ना और हर कोई आपके खिलाफ है, गिव अप मत करो, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे तो काम कर रहे हो आप, गो फॉर इट, अच्छी बात है, लगे रहो। बट ये है कि वो डीमोटिवेशन नहीं लेकर आने की, अच्छा मैं अकेला हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, कोई अकेला नहीं है। परिवार और परिवार की ब्लेसिंग्स और परमात्मा सब हमारे साथ है ना, ये एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ये ज़रूरी है कि कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करनी ज़रूरी है आपको किसी के साथ। शायद कोई है जो आपके काम में ज़्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है, ठीक है। देन वी हैव द क्वीन, अभी मैंने बोला ही था अभी मैंने बोली थी ये बात, किंग ऑफ सॉर्ड आ गया। कहने का मतलब थोड़ा डिफेंसिव हो जाओ, थोड़ा हर किसी को अपने, हाँ जी देखना ये काम सही कर रहा हूँ मैं, अच्छा देखना ये, वैलिडेशन मत मांगो लोगों से। आप अकेले ही इनफ हो, वन मैन आर्मी आपकी है टॉरस, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर है। आपके जो सपने हैं ना, वो जरूरी नहीं है आसपास के लोग समझे, जरूरी नहीं है आसपास के लोग आपके विजन को समझ पाए। तो सबकी वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है, लगे रहो, किंग पोजीशन पर तो पहुंचोगे पहुंचोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड ये भी कह रहा है पोस्ट पोजीशन दिख रही है मुझे यहाँ पर, मैंने पहले ही बोली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ लियो साइन आ गया था, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड ये भी बोलता है कि फर्टिलिटी वाली जो बात है ना, कि भाई कुछ नया हो रहा है, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो हो सकता है इस हफ्ते में आपकी लाइफ में कोई कोई इंसान आ रहे हैं जो आपको आप ये काम में कुछ नए तरीके से काम करना बताएं, कुछ गाइड कर जाएं वो आपको। और ये हम सोचते हैं अरे ये तो मेरे से छोटा है, इसको क्या पता होगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब लोग ऐसे ऐसे गाइड करके चल जाते हैं और हमें लगता है कि अरे इसको कैसे पता था, इसने कैसे बता दिया। तो यूनिवर्स किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना, आपको गाइड करने। तो कोई आ सकते हैं इस हफ्ते में, कोई इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, मेल फिगर जो आपको, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लाइफ में और आपको बहुत कुछ अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है उनकी बात करने की टोन से आपको लगेगा अरे ये क्या बोला इसने, बट उनकी जो भी बात होगी ना, वो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके समझ में आएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, आप बहुत लोगों के लिए कंपटीशन बन रहे हो भाई, थोड़ा सा लोग घबरा रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल, मैंने बोला ही है कि काम करोगे, मेहनत करोगे, रिजल्ट जरूर दिखेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि जैसे आप जो मेहनत कर रहे हो ना, लगातार करते रहो, 10 ऑफ पेंटिकल तक भी पहुंचोगे, किंग ऑफ पेंटिकल तक भी पहुंचोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं कैमरा के आगे फिल्म शूट कर रहे हो, आप अपने रील्स शूट कर रहे हो, आप अपना वीडियो शूट कर रहे हो, आप, पर आपको जो आता है आप उसमें बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छे से कर भी रहे हो काम, और जिसकी वजह से आपको फेम भी मिल रहा है। फेम की बात आई थी ना यहाँ पर जब मैंने अभी ये फर्टिलिटी का कार्ड निकाला था, फेम भी मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं आपको कार्ड काम को टॉरस। और यहाँ पर पेंटिकल की ऊर्जा आई है, स्टेबल ऊर्जा है। बिजी जरूर हो इस हफ्ते में, ये हफ्ता बिजी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि साथ में 8 ऑफ पेंटिकल आ गया, इस चीज़ ने डबल कर दी है कंफर्मेशन, कि बहुत डिसिप्लिन में रहोगे, जो कह दिया जो करना है, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड के साथ कुछ तो नया हो रहा है यहाँ स्टार्ट, ठीक है। देन वी हैव द मनी सिचुएशन टॉरस, आने वाले हफ्ते में मनी कैसा है आपके लिए? मनी वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, सक्सेस, अचीवमेंट, कंप्लीशन। आपके लिए धीरे धीरे पैसा आ रहा है, पैसा जमा भी हो रहा है, पैसा आपके लिए सेव हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है लगातार। आपके आसपास के लोग भी आपको हेल्प कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए आपकी वजह से आसपास के लोगों की हेल्प हो रही है, ये एनर्जी है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे मैसिव सक्सेस दिख रही है, और यहाँ पर कंप्लीशन है, मतलब फाइनेंसिस को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो वहाँ कंप्लीशन आ रहा है, मतलब वहाँ पर अब जो है आगे हैप्पीनेस ही दिख रही है, ठीक है। बहुत लोग आपसे जुड़ रहे हैं, और ये लोग जुड़ रहे हैं ना, इसकी वजह से आपको फायदा भी हो रहा है। नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ, हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में टॉरस? हेल्थ वाइज नाइट ऑफ कप्स। हेल्थ वाइज ना कुछ सिली चीज़ें हो सकता है, आप जैसे मन कर रहा है गुलाब जामुन खा लिया, मन कर रहा है और गोलगप्पे खा लिए, तो थोड़ा रह सकता है इमोशंस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी खा लो, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि वो जैसे फेस्टिव सीजन है ना, इस टाइम पे स्वीट्स बहुत आती हैं घर पे, या लोग आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ मंगा रहे हैं, तो आपने भी खा लिया, उस चीज़ की वजह से थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज कुछ ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूँगी ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ऐसा है कि अपना मन किया ये उठा के खा लिया, वो उठा के खा लिया, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है।
वैसे हेल्थ ठीक है, एक्टिव हो आप। नाउ द स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? टॉरस स्टूडेंट्स के लिए आने वाले हफ्ते में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है आप एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आप हो सकता है बाहर जाना चाह रहे हो पढ़ने के लिए, ओवरसीज जाना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट के जो भी तौर तरीके थे आपके पढ़ने के वो छोड़ रहे हो, आगे आप जो है अपने अपने नए प्लान बना रहे हो, नया शेड्यूल बना रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पॉज ले रहे हो। एक होता है ना कि जैसे आप 10 दिन से लगातार पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपने अब 2 दिन का पॉज ले लिया कि मुझे वेकेशन पे जाना है, 2 दिन मुझे हील होकर आना। फॉर श्योर जब ये हीलिंग होगी तो आपको बहुत अच्छे से लर्निंग भी होगा, आपके बहुत अच्छे से स्टडी में आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। लगातार पढ़ते रहने से भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आती है ना। तो कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। बट द 3 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा कुछ न्यूज़, कुछ मैसेज आना है, कोई अप्रूवल आना है, वहाँ थोड़ा डिले दिख रहा है मुझे अभी इस हफ्ते के लिए। ठीक है, आने वाले हफ्ते में टॉरस गाइडेंस क्या है आपके लिए? अ टाइम फॉर हीलिंग। अभी अभी मैंने यही बात बोली है, हील करो अपने आप को। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।